ये जैन साहब को जनता जो इतना समर्थन दे रही है उसका कुछ ना कुछ कारण है। उन्होंने काम करके दिखाया है। 5-5, 6-6 डिपार्टमेंट में रहने के बाद वो इतने साधारण तरीके से रहते हैं और रोटी कपड़ा और मकान की नीति से ऊपर उठकर, जो कि आज मॉडर्न युग के अंदर भाई ये लगा लीजिए कि बिजली की, पानी की, एजुकेशन की और मेडिकल फैसिलिटी जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आसानी से मुहैया कराई है और बगैर किसी कास्ट के फ्री टाइप में आम आदमी को मुहैया हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। मैं आर.के. जायसवाल और मैं मौजूद हूं सकूर बस्ती में और हमारे साथ हैं रविंदर गोगिया पिंकी जी, जो सामाजिक कार्यों के नाम से जाने जाते हैं। अब उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ आप पार्टी में एंट्री मारी है। आइए जानते हैं इनसे कि आम आदमी पार्टी क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसा है कि काफ़ी टाइम से कांग्रेस के साथ जुड़े होने के कारण उनकी नीतियों और केजरीवाल जी की नीतियों में काफ़ी अंतर नज़र आया। केजरीवाल जी ने, आपने देखा होगा कि काफ़ी समय से जनता की मूल नीतियों की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और रोटी कपड़ा और मकान की नीति से ऊपर उठकर, जो कि आज मॉडर्न युग के अंदर भाई ये लगा लीजिए कि बिजली की, पानी की, एजुकेशन की और मेडिकल फैसिलिटी जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आसानी से मुहैया कराई है और बगैर किसी कास्ट के फ्री टाइप में आम आदमी को मुहैया हुई है। और जनता इसी बात से ज़्यादा खुश है कि इसी वजह से जो है लोगों का पेट भर जाता है, लोगों को दवाई मिल जाती है, लोगों को एजुकेशन मिल रही है। इस वजह से जो है क्राइम रेट भी काफ़ी कम हुआ है, ताकि लोगों को कुछ करने पड़े, रोज़गार मिले या ना मिले, लेकिन उनको सारी ज़रूरी चीज़ें आसानी से मुहैया हो रही हैं। आपका जीवन संघर्षपूर्ण रहा है, आपका बचपन कैसा बीता आपका, हमारे दर्शकों को बताएं जरा। ऐसा था कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, ठीक है ना, मीडियम क्लास से बिलोंग करते थे और हम भी उसी से बिलोंग करते हैं। हमारे पिताजी ने रेलवे में नौकरी की और काफ़ी मेहनत से हमारी फैमिली का जो है, हमारे परिवार का पालन पोषण किया। तो उसमें हमारा काफ़ी संघर्ष में गुजरा बचपन, लेकिन कभी भी उन्होंने इस टाइप से गाइड नहीं किया कि किसी के साथ बेईमानी करके खाओ या किसी के साथ वो करके खाओ। उन्होंने सिर्फ हमारे को एक चीज़ सिखाई कि चाहे 2 टाइम भूखे रह जाओ, लेकिन रोटी खानी है, कुछ करना है तो आप ईमानदारी से करो, मेहनत से करो। और वही चीज़ सिखाई और वही जो है ना आज तक यहाँ करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी भी जो हम ईमानदारी और मेहनत के ऊपर विश्वास करते हैं, उनकी बातों को भी भूल नहीं सकते हम। राजनीति में आने का आपका विचार कैसे हुआ? देखिए कि कांग्रेस से जुड़े होने के कारण, लेकिन हम कोई मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट जो है ना राजनीति में नहीं थे, लेकिन जो केजरीवाल जी ने जनता के लिए किया, मेरे को उनके विचारों से बड़ा मतलब प्रभावित हूँ कि भाई आज की डेट में कोई भी पॉलिटिशियन बगैर लालच के, बगैर उसके जनता के लिए काम कर सकता है। मैंने तो आज तक नहीं देखा ऐसा नेता कि जो खाली अपना फ़ायदा सोचता हो। केजरीवाल जी अपना फ़ायदा बिल्कुल सोचते नहीं। श्री सत्येंद्र जैन जी हैं, इन्होंने हमारे इलाके के अंदर इनके काम को देख के इतना प्रभावित हुआ मैं, तो मेरे को भी लगा कि जब अब हमने अब तक अपने पेट के लिए किया है, तो अब अगर देश की जनता के लिए करें तो क्या हर्ज है। सत्येंद्र जैन की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, तो ये तीसरा टर्म का पहला साल है। इसमें कोरोना संकट का भी दौर देखा है दिल्ली के लोगों ने, देश के लोगों ने। तो आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? कैसा बीता तीसरा टर्म का पहला साल अपना सत्येंद्र जैन जी का? देखिए, जैन साहब को जनता जो इतना समर्थन दे रही है उसका कुछ ना कुछ कारण है। उन्होंने
काम करके दिखाया है। 5-5, 6-6 डिपार्टमेंट में रहने के बाद वो इतने साधारण तरीके से रहते हैं, इतने मतलब पेशेंस तरीके से रहते हैं कि भाई वो हर एक आदमी के बाद जो जाता है उनके बाद तो उसकी बात सुनते हैं। सुनने के बाद वो ये नहीं कहते कि भाई मैं काम करूँगा, वो उसी टाइम बुलाते हैं कि हाँ भाई इनका काम देखो। और उनकी बात सुनने के बाद में जो भी लोग आज तक वहाँ उनके पास जाते हैं, सवेरे उनके यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। और मैं भी गया हूँ कितनी दफ़ा, और जितने भी काम लेके गया हूँ मैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कराऊँ दूंगा, उन्होंने उसी टाइम बुलाया और उसको करा दिया और शाम तक घर पहुँचे तो काम हुआ मिला। तो ये नीतियाँ जो है ना अपने पेट के लिए नहीं करते हैं, वो जनता के लिए करते हैं। आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं तो आपके अभिनंदन में सत्येंद्र जैन और सुशील गुप्ता जी भी आ रहे हैं, जैसा आपका पोस्टर लगाया, जगह जगह होर्डिंग लग रहे हैं, तो क्या प्रोग्राम है हमारे दर्शकों को डिटेल में बताएं। देखिए, मैंने उनसे निवेदन किया था, मैंने उनसे आग्रह किया था, मैंने उनसे प्रार्थना की थी कि भाई मेरे को अपने साथ जोड़ा जाए, मैं आपकी नीतियों से प्रभावित हूँ और जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूँगा। और जिस तन मन धन से आप मेहनत कर रहे हैं उसी तन मन धन से मैं भी मेहनत करूँगा। और आने वाले टाइम के अंदर आप भी कहेंगे कि मैं किसी गलत आदमी को नहीं जोड़ा है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप जिस नीतियों पर आप चल रहे हैं उन्हीं का समर्थन करते हुए आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करूँगा। पोस्टर लगाए गए हैं जहाँ जहाँ, तो सत्येंद्र जैन साहब आ रहे हैं, तो लोग क्या आग्रह करेंगे ताकि लोग आपकी बधाई देने आए। ऐसा है, लोग आग्रह क्या करेंगे, पहली बात तो जैन साहब आएंगे तो लोग तो इतने खुश हैं कि वो आग्रह करने के बजाय उनका धन्यवाद करने के लिए सारे प्रेरित हो रहे हैं कि भाई हमने उनके सब ये कहना चाहते हैं कि मेरा जैन साहब ने ये काम किया, मेरा जैन साहब ने ये काम किया, मेरा जैन साहब ने ये काम किया। उस वजह से मैं भी काफ़ी उत्साहित हूँ कि मैं भी ये मतलब महसूस कर रहा हूँ कि भाई मैं भी किसी गलत आदमी से या गलत पार्टी से नहीं जुड़ रहा हूँ। क्योंकि 10 साल से 8-9 साल से या 8 साल से जो सत्येंद्र जैन जी ने इलाके में काम किया है, मैं भी उन्हीं नीतियों पर चलते हुए, बल्कि लोग तो ये सोच रहे हैं कि जैन साहब आएंगे उनका स्वागत करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे, उनको कोई काम बताना नहीं, काम तो सारे हो ही रहे हैं अपने आप से। एक आखिरी सवाल, अभी दिल्ली में निगम के उपचुनाव हुए हैं जिसमें 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने फिर से कब्जा किया है, इससे कितने खुश है, कितने गदगद हैं आप? देखिए, ये तो पहले से तय था, क्योंकि जनता कोई मूर्ख नहीं है, जनता बहुत समझदार है आज की डेट में। और ये पहले से तय था कि इतनी सीटें तो तय ही थी, क्योंकि इतना काम ही उन्होंने इलाके में इतना कर रखा है। तो जनता को जब जिसको काम मिलेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि सीटें आनी, ये पहले से ही पार्टी को पता था कि इतनी सीटें आनी ही आनी है, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस था। क्योंकि सवेरे से शाम तक जो हमारे वर्कर या हमारे नेता जो काम करते हैं, तो आप सोचिए कि भाई इतना काम करने के बाद में जनता अगर वोट नहीं देगी, समर्थन नहीं देगी, तो क्यों नहीं देगी? तो इसलिए जनता बहुत समझदार है। तो आप ये देख रहे थे जनमत की पुकार न्यूज, हमारे साथ थे रविंदर गोगिया पिंकी जी, और किसी और शख्सियत के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।